पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश। देवभूमि मानस समाचार की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। मानस कॉलेज में भारतीय सेना की 12 कुमाऊं के ब्रिगेडियर गौतम पठानिया के ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिलेवार खुलासे और दृश्य श्रव्य स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी के प्रस्तुतिकरण को देखकर तथा सुनकर मंथन सभागार में बैठे दर्शक स्तब्ध रह गए। मानस कॉलेज पहुंचने पर ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, CO कर्नल राहुल चौरसिया तथा कैप्टन हर्ष नलवा का मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक पंत, निदेशक देवाशीष पंत तथा कैप्टन दीवान सिंह वल्दिया ने पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के बाद ब्रिगेडियर पठानिया ने बताया कि पाक सेना और ISI ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर अपने देश की आंतरिक समस्याओं बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन, बेरोजगारी, आतंकवाद और भुखमरी की समस्या से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के गठन, भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाकर कश्मीर में एक संविधान एक विधान की घोषणा और कश्मीर के विकास से बौखलाकर पहलगाम हमले का षड्यंत्र रचा। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान में लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों और अन्य आतंकवादी शिविरों को अपनी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सटीक निशाना बनाया, जिसमें आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और उनके हथियारों के गोदाम और ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। पाकिस्तान ने भारत पर काउंटर अटैक किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। जब भारत ने पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई अड्डों को निशाना बनाया तो पाकिस्तानी सेना के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क करके सैन्य कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया और संघर्ष विराम हुआ। मानस ग्रुप के निदेशक देवाशीष पंत ने भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आज आपके कारण ही देश महफूज है और देश की जनता सुरक्षित है। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने विद्यार्थियों से कहा कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब देश के बाहर छुपे आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को भी उनके दुष्कर्मों का दंड देने में पूर्णतः सक्षम है। डॉक्टर पंत ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कॉलेज की ओर से तीनों सैन्य अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रबंध निदेशक कंचन लता पंत, निदेशक मीनू भट्ट, अंशुल पंत, जरनादन उप्रेती, सदानंद जोशी, प्रकाश जोशी, डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी, गजेंद्र बोरा, संजीव मसीह, यशोदा पाठक, डॉक्टर PR लोहिया आदि उपस्थित थे। संचालन पब्लिक रिलेशन हेड योगेश भट्ट ने किया। तो निश्चित रहो तुम्हारी चिंता करने वाला मैं हूं, ऐसा विश्वास दिलाने वाला, ऐसा यकीन दिलाने वाली ऐसी भारत की सर्वोच्च संस्था इंडियन आर्मी को पूरे मानस परिवार की ओर से मैं इस मंच के द्वारा नमन करता हूं, इसको सैल्यूट करता हूं। सबसे बड़ी ब्यूटी इस ऑपरेशन की जो रही कि क्योंकि सिंदूर जो है वो इस बात का प्रतीक है किसी स्त्री के सुहाग का, तो इन्होंने चूंकि अटैक में यहाँ की महिला का सुहाग उड़ाया था, लेकिन भारत की महानता देखिए कि इन्होंने भारत वालों ने इतनी जगह अटैक करने के बाद 9 टारगेट तबाह किए, केवल और केवल टेररिस्ट को मारा, किसी भी सामान्य जनता की महिला का सिंदूर नहीं उड़ने दिया। तो ये सिंदूर की रक्षा एक सोल्जर होना ये गौरव की बात है। अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति मर मिटने को हमें तैयार रहना है। ये तभी हो सकता है कि जब हमें राष्ट्र के कूट करके भरा हो, हमारी हर सांस में भारत हो, हमारी हर धड़कन में भारत हो, तो ये धड़कन आपके भीतर होनी चाहिए।
आज मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में भारतीय सेना के प्रतिनिधियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पे एक व्याख्यान हुआ। जो व्याख्यान निश्चित रूप से जितने भी यहाँ ऑडियंस बैठी थी, मानस कॉलेज के बच्चे थे, मानस अकेडमी के बच्चे थे, उसमें निश्चित उस व्याख्यान ने एक ऊर्जा भरी। भारतीय सेना से हमारे बीच ब्रिगेडियर गौतम पठानिया जी आए हुए थे, उनके साथ 12 कुमाऊं के 12 कुमाऊं के CO कर्नल राहुल चौरसिया जी थे और अतिथि बाकी अतिथिगण भी हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों के बारे में हमारे बच्चों से रूबरू हुए और निश्चित रूप से उन्होंने जो उसके तथ्य थे वो पूरी ऑडियंस के सामने रखे। तो इंडियन आर्मी ने ये बहुत अच्छा प्लान किया कि वो कॉलेजेस में जाके, स्कूलों में जाके जो यंग माइंड्स हैं, युवा बच्चे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ऑपरेशन जो सिंदूर था इसका की पृष्ठभूमि क्या रही थी, किस तरह से भारतीय सेना ने तैयारी की थी और किस तरह से बिना किसी सामान्य लोगों की को नुकसान पहुंचाने की, जान माल को नुकसान पहुंचाए, केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करके किस तरह से पड़ोसी देश पाकिस्तान को से आतंकवाद को नष्ट करने के लिए प्रयास किया गया। तो बहुत ही सारगर्मी तरीके से जो 61 स्लाइड्स यहाँ पर जो ब्रिगेडियर हैं गौतम पठानिया सर, उनके द्वारा दिखाई गई, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रही और इस बार समाज के भी कई लोग यहाँ पर ओपिनियन मेकर्स थे और मुझे लगता है कि जो रोंगटे खड़े करने वाला जो प्रेजेंटेशन था, जो बच्चों में देश प्रेम का जज्बा भरने वाला जो प्रेजेंटेशन था, ये बच्चों के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। 119 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के कमांडर पंचसूल ब्रिगेड भी जिसको कहा जाता है, आदरणीय पठानिया साहब, ब्रिगेडियर पठानिया साहब, उनका और 12 कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर महोदय और जितने भी उनकी टीम थी, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इसके माध्यम से जो आज प्ले हुआ और आंखें खुली और जो हमारे नौजवान होनहार बच्चे हैं आज इस मानस कॉलेज में, सबको कुछ न कुछ सीखने को मिला और मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष तौर पर इस मानस कॉलेज के माननीय गुरु जी डॉक्टर अशोक जी को और पूरे आपके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। नशापान त्यागें, संयमित रहें, स्वस्थ रहें। नशे की समस्या से पीड़ित लोग अवश्य पढ़े पुस्तक नशे पर प्रहार। लेखक डॉक्टर पीतांबर अवस्थी। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पूर्व दर्जा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा कि पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद की लाइफलाइन कहे जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दिन से बंद पड़ा है, लेकिन भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा का पुतला दहन करने की चेतावनी दी। लगातार पिथौरागढ़ जनपद टनकपुर लाइफलाइन लोगों की मानी जाती है। आज 10 दिन होने जा रहे हैं जो स्वाला में सड़क बंद पड़ी है। अभी तक सरकार ने और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कोई प्रयास नहीं किए हैं। वैसे तो इसको 12मासी सड़क कहते हैं, 24 घंटे ये खुली रहनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे तो ये कभी खुली नहीं रही। लेकिन बार बार कभी स्वाला, कभी अमरूबेंड, कभी घाट,
में लगातार बंद रहती है। आज पिथौरागढ़ जनपद हो या चंपावत हो, सब्जी इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, राशन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, क्योंकि 10 दिन से बड़े वाहन छोटे वाहन स्वाला से इधर को नहीं गुजरे हुए। और सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्री है, जब भी पिथौरागढ़ आते हैं वो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। आज स्वाला में 22 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। हम लोगों ने एनएच इसीलिए कहा इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ कि ये 24 घंटे खुली रहेगी। आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि पुनः क्यों न इसको गिरफ्त में शामिल कर दिया जाए। ऐसी मांग हम आने वाले समय में सरकार से करेंगे और जल्दी से जल्दी ये सड़क नहीं खुली तो हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, उसका घेराव करेंगे और उसको पिथौरागढ़ नहीं घुसने देंगे। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज जनपद के 8 विकास खंडों के हाई स्कूल टॉपर्स को सम्मानित किया और एक अनूठी पहल करते हुए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को कुछ समय के लिए जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाया तथा उन्हें प्रशासनिक कार्य प्रणाली से अवगत कराया। सम्मानित किए जाने वाले विद्यार्थियों में बेरीनाग के कमलेश कुमार, बिंड के लोकेश नाथ गोस्वामी, धारचूला के कैलाश सिंह, डीडी हाट के हिमांशु भट्ट, गंगोली हाट के रोहित सिंह, कनाली छीना की शिवांगी जोशी, मूनाकोट की कृतिका खैनाल तथा मुनस्यारी की गीतांजलि दानू शामिल थी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष नबियाल, उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह सहित आदि उपस्थित थे। तो ये सभी अपने अपने विद्यालयों के ब्लॉक में टॉपर्स हैं और ये सभी शासकीय विद्यालयों के हमारे बच्चे हैं। हमने इनको प्रशासनिक कार्यों का एक अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेरित करने के लिए कि आने वाले समय में अपने जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में यदि आना चाहें तो उसके लिए भी इनको एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ शासकीय व्यवस्था और राजकीय कार्य किस प्रकार से होते हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं जनहित के लिए, उसका अनुभव देने के लिए इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य को करा और संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिया। एबीवीपी गंगोलीहाट इकाई द्वारा छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर गंगोलीहाट महाविद्यालय परिसर में सांकेतिक तालाबंदी की गई। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र छात्र संघ चुनावों की तिथि घोषित नहीं की गई तो एबीवीपी जल्द ही उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस दौरान एबीवीपी कॉलेज अध्यक्ष तनुज पांडे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव बोरा, नगर मंत्री अमित वर्मा, सह मंत्री किशन भाटिया, अभय दीप, अभय परगाई, मनीष भाटिया, अरुण सहित अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जैसे कि आज सभी हम यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में 3 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में अभी चुनाव की तिथि प्रस्तावित नहीं की गई है। तो हमारा कुलपति महोदय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख को कॉलेजों में प्रसारित किया जाए। आज हमने कॉलेज में इसी के तहत तालाबंदी की है और आने वाले टाइम में अगर हमारी आवाज को नहीं सुना गया कुलपति महोदय के द्वारा तो आने वाले टाइम में हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। धन्यवाद। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। द मैजिक ऑफ अर्ली ईयर्स, जहां बच्चे सीखते हैं गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ सुरक्षित और रंगीन वातावरण, खेल खेल में सीखने की रोचक पद्धति, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। प्ले ग्रुप के लिए आयु 2.5 वर्ष, नर्सरी के लिए आयु 3 वर्ष।
अपने बच्चे को दें एक ऐसा बचपन जहां हर दिन हो खास, एक नई खोज के साथ, एक नई मुस्कान और एक नई अनुभव के साथ। 1 अगस्त 2025 से स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9258 462 424।